76वां अध्याय शाल्व का युद्ध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन शाल्व शिशुपाल की बारात में कुंडिनपुर गया था तथा वहां श्री श्याम बलराम से हार कर भागा था, उसी दिन उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदुवंशियों का वंश नाश कर दूंगा। शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुनकर वह शिवजी की तपस्या करने लगा। उसने सब इंद्रियों को वश में करके अत्यंत उग्र तपस्या की। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने श्री शंकर जी को दंडवत करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा विमान दीजिए जिसके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रहार सफल न हो सके। श्री शिव जी ने मैं दानव को बुलाकर राजा शाल्व को उसका मनोवांछित विमान बनाकर देने की आज्ञा दी। जब मैं दानव ने वैसा विमान बनाकर दे दिया, तब राजा शाल्व अस्त्र शस्त्रों सहित उस विमान पर सवार होकर द्वारकापुरी में जा पहुंचा। उन दिनों श्री कृष्ण स्वयं तो इंद्रप्रस्थ में ही रह रहे थे, परंतु उन्होंने प्रद्युम्न आदि को द्वारका भेज दिया था। जब राजा शाल्व द्वारकापुरी में पहुंचकर अस्त्र शस्त्र एवं शिलाखंड आदि की वर्षा करने लगा, उस समय सात्यकी, कृतवर्मा आदि बहुत से शूरवीरों को साथ लेकर नगर के बाहर राजा शाल्व से युद्ध करने के लिए जा पहुंचे। उस समय प्रद्युम्न को देखकर राजा शाल्व ने अपने बाणों द्वारा चारों ओर अंधकार फैला दिया। तब प्रद्युम्न ने एक प्रकाशवान बाण छोड़कर उस अंधकार को नष्ट कर दिया। तदुपरांत जब राजा शाल्व रथ पर चढ़कर उनके सामने युद्ध करने के लिए आया, तब प्रद्युम्न ने अपने एक बाण से तो उसके रथ की ध्वजा काट डाली तथा दूसरे तीसरे बाण से सारथी और घोड़े को मार डाला। यह देखकर वह माया युद्ध करने लगा। कभी तो बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेता और कभी छोटा रूप स्वरूप धरकर आकाश से अग्नि तथा पत्थरों की वर्षा करता था। हे परीक्षित, इस प्रकार राजा शाल्व अपनी माया युद्ध द्वारा यदुवंशियों को कष्ट देने लगा। उसके मंत्री देवमान ने प्रद्युम्न पर बाण वर्षा करनी आरंभ कर दी। यह देखकर प्रद्युम्न ने देवमान को लक्ष्य करके एक ऐसा तीर छोड़ा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना आई, तब अत्यंत क्रोध करके उसने प्रद्युम्न के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण प्रद्युम्न मूर्छित होकर रथ में गिर पड़े। यह देखकर प्रद्युम्न का सारथी उन्हें रणभूमि से अलग हटा ले गया। कुछ देर बाद जब प्रद्युम्न की मूर्छा भंग हुई, तब उन्होंने अत्यंत क्रोध करके सारथी से इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से अलग क्यों ले आया? क्या तू यह नहीं जानता कि यदुवंशी का कोई योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागता है? आज तूने मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं श्री कृष्ण तथा बलराम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सुनकर सारथी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, राजनीति में यह कहा गया है कि जब महारथी युद्ध करते समय घायल होकर अचेत हो जाए, तो सारथी को चाहिए कि वह उसे रणभूमि से अलग से जाकर रथ खड़ा कर दे। यदि रथ को दौड़ाते समय मेरा रथ पीछे रह जाता अथवा धुरी पहिए में से कुछ टूट जाता, तो आप मुझे दोष दे सकते थे। इस संबंध में तो मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। आप क्रोध न करें। अब आप कुछ देर विश्राम भी कर चुके हैं, अतः मैं आपको फिर युद्ध भूमि में लिए चलता हूँ। सारथी के ऐसे वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, भला तूने नीति के अनुसार कार्य किया, परंतु इसने मेरी हंसी हुई है, अतः तुम यह हाल किसी से ना कहोगे। फिर वे अपना धनुष बाण उठाकर रणभूमि में जा पहुंचे। 77वां अध्याय शाल्व वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो यदुवंशी प्रद्युम्न को मूर्छित देखकर उदास हो गए थे, वे उनके रथ को पुनः युद्ध भूमि में देखकर ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मृतक शरीर में प्राण लौट आए हों। उस समय प्रद्युम्न सारथी से कहकर रथ को पुनः देवमान के सम्मुख ले गए तथा उसे ललकारते हुए कहने लगे, अरे दुष्ट, तुम मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर देवमान उनसे युद्ध करने लगा। तब प्रद्युम्न ने अपनी 4 बाणों से देवमान के रथ के चारों घोड़ों को मारकर फिर एक और बाण से उसके सारथी को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने 2 बाणों से उसके ध्वज तथा छत्र को काटकर अपने धनुष पर 3 ऐसे तीखे तीर चढ़ाए जिन्होंने छूटते ही देवमान के प्राण हर लिए। उस समय शाम भी राजा शाल्व की सेना को इस प्रकार काटने लगा जिस प्रकार किसान खेत को काटता है। उस घोर युद्ध को देखकर राजा शाल्व के सैनिक भयभीत होकर भाग चले। इस प्रकार 27 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा। हे परीक्षित, इधर तो राजा शाल्व माया युद्ध करके यदुवंशियों को दुख पहुंचा रहा था, उधर श्री मुरली मनोहर ने इंद्रप्रस्थ में यह स्वप्न देखा कि किसी ने द्वारकापुरी को जलाकर समुद्र में डुबा दिया है। अतः उन्होंने प्रातः काल राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर बलराम जी सहित द्वारका को रवाना हुए। जब वे द्वारका में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बलराम जी से यह कहा कि तुम तो राजा उग्रसेन तथा प्रजा की रक्षा करने के लिए नगर में रहो और मैं राजा शाल्व को मारने के पश्चात लौट आता हूँ। यह सुनकर जब बलराम जी नगर में चले गए, तब श्री कृष्ण अपने रथ को शीघ्रता से बढ़ाकर राजा शाल्व के समीप जा पहुंचे। जब शाल्व ने श्री कृष्ण को देखा तो उसने अपने विमान पर चढ़कर
श्री हरि के सारथी दारुक के ऊपर सांग का प्रहार किया। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने बाण से काटकर 16 बाण ऐसे मारे जिससे उसका विमान कुम्हार के चाक की तरह घूमने लगा। तदुपरांत राजा शाल्व ने एक बाण मारकर श्री हरि के धनुष को नीचे गिरा दिया। धनुष के गिरने से सभी यदुवंशी चिंतित हो उठे। राजा शाल्व इसे अपनी विजय समझकर श्री कृष्ण के प्रति दुर्वचन कहने लगा। वह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अरे नीच, यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो मुझे दिखला, अन्यथा जिस प्रकार तेरा मित्र शिशुपाल मारा गया उसी प्रकार तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा। इतना कहकर श्री हरि ने राजा शाल्व के मस्तक पर ऐसी गदा मारी कि उसका सिर फट गया तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वह चैतन्य हुआ तो अपनी माया द्वारा राजा उग्रसेन का दूत बनकर रोनी सूरत बनाए हुए श्री हरि के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माता देवकी ने यह कहकर भेजा है कि आपके पिता वासुदेव जी को राजा शाल्व पकड़कर ले गया, अतः आप शीघ्रता पूर्वक उनकी सुधि लें। यह सुनकर श्री हरि ने अपने मन में विचार किया कि राजा शाल्व बलराम जी से भी अधिक शक्तिशाली है, जो उनके नगर में रहते हुए भी वह मेरे पिता को पकड़कर ले गया। जिस समय श्री श्याम सुंदर इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय शाल्व माया के वसुदेव जी को पकड़े हुए फिर श्री मुरली मनोहर के सम्मुख आ पहुंचा। माया रूपी वसुदेव ने श्री कृष्ण जी के सामने आकर तड़पते हुए कहा, हे बेटा, तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो। उसी समय राजा शाल्व चिल्लाकर बोला, हे कृष्ण, देखो, मैं तुम्हारे पिता को पकड़ लाया हूँ, अब तुम इसकी रक्षा कर सकते हो तो करो। इतना कहकर उसने माया रूपी वसुदेव का मस्तक तलवार से काट डाला तथा उसे भाले की नोक पर उठाकर सब लोगों को दिखाते हुए इस प्रकार कहने लगा, देखो, मैंने कृष्ण के पिता को मार डाला है, अब मैं कृष्ण बलराम को भी मारकर समुद्र में डाल दूंगा। इस दृश्य को देखकर श्री हरि को एक क्षण के लिए तो मूर्छा आ गई, परंतु फिर चैतन्य होकर उन्होंने अत्यंत क्रोध करके अपना पांचजन्य शंख बजाते हुए गदा का एक ऐसा प्रहार किया जिसके लगने पर राजा शाल्व का विमान 100 टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा। तब शाल्व ने विमान से कूदकर श्री हरि के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उसे श्री मुरली मनोहर ने अपनी गदा से तोड़ डाला। इस प्रकार कुछ देर तक गदा युद्ध करने के पश्चात श्री बांके बिहारी ने अपने बाण द्वारा राजा शाल्व की उस भुजा को काट गिराया जिसमें वह गदा पकड़े हुए था। फिर सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट लिया। उस समय देवताओं ने जय जयकार करते हुए श्री द्वारका के ऊपर पुष्पों की वर्षा की तथा सब यदुवंशियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। 78वां अध्याय, दंत वक्र तथा विदुरथ का वध और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार शिशुपाल के दोनों भाई दंत वक्र तथा विदुरथ मारे गए, अब वह वृतांत सुनो। जिस दिन से राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, उसी दिन से यह दोनों भाई श्री हरि से बदला लेने का विचार करते थे। जिस समय तक श्री श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ से चलकर द्वारकापुरी में नहीं पहुंचे थे तथा राजा शाल्व वहां उपद्रव मचा रहा था, उसी समय वे दोनों भाई भी अपनी सेना लेकर शाल्व की सहायता करने के लिए द्वारकापुरी में जा पहुंची। तदुपरांत जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने शाल्व को मार डाला, उस समय उसके पहले कि श्री श्याम सुंदर नगर के भीतर जाएं, उन दोनों की सेना ने श्री मुरली मनोहर को घेर लिया। यह देखकर सब यदुवंशी घबरा गए। तब दंतवक्र ने श्री मुरली मनोहर के सामने पहुंचकर कहा कि हे कृष्ण, तुमने मेरे भाई तथा मित्र को मारा है, इसलिए मैं आज उन दोनों का बदला लेने के लिए तुम्हें मारने के बाद सब यदुवंशियों को मार डालूंगा। तुम पहले मेरे ऊपर अपने शस्त्र का प्रहार कर लो, जिससे तुम्हारे मन में यह अभिलाषा शेष न रह जाए। इस प्रकार की बातें कहने के उपरांत जब उसने श्री हरि के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, तब श्री कृष्ण ने उसकी गदा तो काट गिराई और अपनी गदा का एक ऐसा प्रहार किया जिसके लगने से उसी क्षण दंतवक्र की मृत्यु हो गई। यह देखकर जब दूसरा भाई विदुरथ ढाल तलवार लेकर युद्ध करने के लिए आया, तो श्री बांके बिहारी ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका भी मस्तक काट डाला। तब उनकी सेना अपने प्राण बचाकर भाग गई। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की तथा हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने अपने द्वारपाल जय विजय का तीनों बार उद्धार करके उन्हें फिर अपना पद प्रदान किया है। उस समय श्री मुरली मनोहर ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सभी घायल यदुवंशियों को अच्छा कर दिया, फिर सबको साथ लेकर द्वारका में आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कुछ समय बाद जब कौरव पांडवों में युद्ध की तैयारी हुई, उस समय बलराम जी ने अपने मन में यह विचार किया
कि यदि मैं यहाँ रहा तो मुझे अपने शिष्य दुर्योधन की सहायता करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाना चाहिए। यह निश्चय करके बलभद्र जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे भाई, आप तो हस्तिनापुर जाकर जो उचित समझे वह करें। मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आ पहुंचूंगा। यह सुनकर श्री हरि ने बलराम जी को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दे दी। तदुपरांत श्री कृष्ण तो कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे, जहां 18 अश्वारोही सेना महाभारत के लिए एकत्र हुई थी और बलराम जी प्रभास क्षेत्र, सरस्वती, यमुना आदि अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में पहुंच गए। हे परीक्षित, वहां जाकर बलराम जी ने यह देखा कि एक स्थान पर ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे हैं तथा दूसरे स्थान पर वेद व्यास जी का पौराणिक शिष्य रोमहर्षण नामक सूत, शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहा है। जब बलराम जी वहां पहुंचे तो सभी ऋषि मुनि उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, परंतु रोमहर्षण अपनी विद्या के अभिमान के कारण ज्यों का त्यों बैठा रहा। यह देखकर बलभद्र जी ने कहा, भला इस मूर्ख को व्यास गद्दी पर किसने बैठाया है? कथावाचक हरिभक्त तथा ज्ञानी मनुष्य को तो अहंकार से रहित होना चाहिए। यह पुराणों का जानकार होते हुए भी अभिमान से अंधा हो रहा है। जिस प्रकार कलयुग के ब्राह्मण दूसरों को उपदेश देकर स्वयं मर्यादा का पालन नहीं करते, वही दिशा इसकी भी है, अतः हम इसका अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इतना कहकर बलराम जी ने एक कुशा उठा ली तथा उसे मंत्र पढ़कर सूत की ओर फेंक दिया। उस कुशा के लगते ही रोमहर्षण का मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे बलभद्र जी, यह सूत हमें हरि चरित्र सुनाकर प्रतार्थ करता था, अतः आपने उसे व्यास गद्दी पर बैठे हुए मारकर ठीक नहीं किया। हम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है, परंतु यह सूत हमारे आज्ञा अनुसार व्यास गद्दी पर बैठता था, अतः इसे मारने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अब आप इसका प्रायश्चित करें, अन्यथा संसार में धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ऋषियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने कहा, हे ऋषियों, मुझसे यह अपराध बन पड़ा है, अतः अब आप ही कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकूं। रही व्यास गद्दी की बात, सो यदि इस सूत का कोई पुत्र हो तो आप उसे बुला दीजिए, उसे मैं व्यास गद्दी पर बैठा दूंगा। यह सुनकर ऋषियों ने उत्तर दिया, हे बलराम जी, तीर्थों में स्नान करने से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र उग्र शर्मा को वहां बुला लिया। तब बलराम जी ने उसे व्यास गद्दी पर बैठाकर ऐसा वरदान दिया जिसके प्रभाव से उसे 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बिना पढ़े ही कंठस्थ हो गए। जब वह व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचने लगा, उस समय सब ऋषियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर वे बलराम जी से इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से सूत की मृत्यु का दुख तो दूर हुआ, परंतु इलवल नामक दैत्य जो वानर रूप में रहता है, प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या तथा द्वादशी को यहाँ आकर हमारे यज्ञ तथा हवन के कुंडों में रक्त, हड्डी, पीप आदि की वर्षा करता है। उससे हम लोग अत्यंत दुखी रहते हैं, अतः आप दया करके उसका वध कर दें, जिससे सब ऋषि मुनि निर्भय होकर हवन यज्ञ आदि करें। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, अच्छा, हम उस दैत्य को मारकर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। 79वां अध्याय, बलराम जी द्वारा इलवल वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऋषियों की प्रार्थना पर बलराम जी इलवल दैत्य को मारने के लिए कई दिनों तक नैमिषारण्य में ठहरे रहे। जब पूर्णिमा आई, उस दिन इलवल वहां आकर आंधी चलाने लगा तथा रक्त, पीप आदि की वर्षा करने लगा। तदुपरांत जब वह दैत्य वानर वेश बनाए, काले पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए, लाल लाल आंखें निकालकर गरजता हुआ वहां आया, तो बलराम जी को देख अंतर्धान हो मलमूत्र बरसाने लगा। यह देखकर श्री बलराम जी ने उसे हल की नोक पर उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। तदुपरांत उसके मस्तक पर ऐसा मूसल मारा कि वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर ऋषि मुनि प्रसन्न होकर बलराम जी की जय जयकार करने लगे। हे परीक्षित, इलवल दैत्य को मारकर ऋषियों से विदा मांग श्री बलराम जी गढ़मुक्तेश्वर, गंगा, सरयू, पुष्कर, सोनभद्र, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में गए। वहां स्नान दान आदि करने के उपरांत गया, गंगा सागर, सिंहद्वीप, रामेश्वर, विंध्याचल, श्रीशैल आदि तीर्थों में गए। तत्पश्चात स्वामी कार्तिकेय, अगस्त्य, परशुराम आदि के दर्शन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके ठीक 1 वर्ष बाद हरिद्वार में आ पहुंचे। वहां जब उन्होंने लोगों के मुख से यह समाचार सुना कि कौरव पांडवों में युद्ध हो रहा है, तो वे कुरुक्षेत्र को चल दिए। महाभारत के 18वें दिन जब वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे, उस समय
भीमसेन तथा दुर्योधन में गदा युद्ध हो रहा था। उन्हें देखते ही पांचों पांडव तथा दुर्योधन ने दंडवत किया। तब वे आशीर्वाद देकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाई, बड़े दुख की बात है जो श्री श्याम सुंदर के यहाँ रहने पर भी कौरव पांडवों ने लाखों भाई बंधु तथा अन्य लोगों को मार डाला। भीमसेन तथा दुर्योधन बल में एक समान है, क्योंकि भीमसेन का तो युद्ध करते समय श्वास नहीं फूलता है और दुर्योधन गदा युद्ध की विद्या का पंडित है। अतः अब इन दोनों को आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। तब भीमसेन तथा दुर्योधन ने हाथ जोड़कर बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, अब तो बिना युद्ध किए हम लोग किसी प्रकार नहीं मानेंगे। यह सुनकर बलराम जी चुप होकर खड़े रहे। उसी समय भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ में एक ऐसी गदा मारी जिससे उसकी जांघ टूट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भीमसेन ने क्रोध में आकर एक लात उसके सिर में मारी। इस अमानुषी अत्याचार को देखकर बलराम जी को अति क्रोध आया और मूसल लेकर भीमसेन को मारने दौड़े। वे बोले, रे मूर्ख, तूने गदा युद्ध नियम के विरुद्ध आचरण करके उसके कटी भाग से नीचे जांघ में गदा मारी है। दूसरा अपराध यह है कि गिरने पर भी उसके सिर में लात मारी है, जिस पर राजमुकुट सदा विराजमान रहता था, जिसके लिए पृथ्वी के राजा अपना सिर झुकाते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को रोककर उन्हें शांत किया और उस दुर्योधन के अत्याचार तथा भीमसेन की प्रतिज्ञा उन्हें समझाई। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर बलराम जी द्वारकापुरी लौट गए। फिर वहां से अपनी पत्नी रेवती तथा कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर पुनः इस इच्छा से नैमिषारण्य में गए कि ऋषियों को यह दिखाएं कि सूत का वध करने के कारण उन्हें जो ब्रह्म हत्या लगी थी तीर्थ स्नान करने से छूट गई है अथवा नहीं। जब वे नैमिषारण्य में पहुंचे तो शौनक आदि ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा यह बताया कि अब आपकी ब्रह्म हत्या छूट गई है। यह सुनकर बलदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वहां स्नान दान आदि शुभ कर्म किए। तदुपरांत द्वारकापुरी में लौट आए।